हेलो। हाँ जी। तो अपने क्या चल रहा था? अपने चल रहा था मौलिक। अरे कमल, तू लोगों को ऐसे मत कहा कर, उल्ट बातें बताती है तू। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद 12 से कहां से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन ये विकसित, इनका विकास कहां हुआ? ब्रिटेन में। कहां पर हुआ? ब्रिटेन में। 12 में क्या है? राज्य शब्द को क्या किया गया है? 13 में गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन सीईटी में। ओके। और रीट में भी नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद में 15 में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, वंश, जाति, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव। 16 में क्या है? अवसरों की। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का। 18 में क्या है? उपाधियों का। 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? अब कितनी रह गई? 6। 7वीं स्वतंत्रता कौन सी थी? लेकिन कहां थी? 19 एफ में। और अब वो क्या बना दिया? भाग 12 अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 कै के तहत। ओके। 20 में क्या था? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में। 21 में क्या है? तू मेरा जीवन जीने का अधिकार है। और 22 में क्या है? हम्म हाँ, गिरफ्तारी का निवारण जानने का अधिकार। और 23 में क्या है? बालाश्रम और दुर्व्यापार। बालाश्रम और 24 में क्या है? बाल श्रम। 24 में क्या था? अब आगे करेंगे। करें। अगला है धार्मिक। आवाज नहीं करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 तक नोट कर लो। ये कौन सा पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखो, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25। तो 25 में लिखेंगे अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की और धर्म के अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। नोट करो पहले ये। कौन सा?
ओके, व्याख्या करूं। अब देखो आर्टिकल 25(1), आर्टिकल 25(1) में शब्द है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब सुनना, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यह होती है कि किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी धर्म मानने, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, उस धर्म के अनुरूप आचरण करने और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। यही क्या है, अंतःकरण है। अब सुनना, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हिंदू लोग हैं वो चोटी रखते हैं और क्या पहनते हैं, जनेऊ, अपने धर्म के अकॉर्डिंग। सिख लोग क्या ना, पगड़ी बांधते हैं और जो भी उनका दाढ़ी वगैरह या वो रखते हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी मूंछें वगैरह काट के रखते हैं, जो भी उनका पहरावा है वो ऐसा आचरण कर सकते हैं। उसको कौन से अनुच्छेद में छूट दी गई है, 25(1) में। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और कोई भी व्यक्ति उसके अनुसार आचरण कर सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। ओके, अब सुनना कैसे। अब देखो, लेकिन यहां पर एक ना लिमिट्स दी हुई है। अब एक चीज और आती है, अंतःकरण समझ गए, अंतःकरण समझ गए, यानी किसी भी व्यक्ति का धक्के से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। यदि कोई बलपूर्वक या पैसे देके या उसका गला दबा के या उसको लठ के सहारे क्या करे, धर्म परिवर्तन करवाए। धर्म परिवर्तन बहुत, देखो अपने देश में दो ही चीजें, धर्म और जाति, यही तो मेन है। इसके बदले धर्म क्या है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, धर्म क्या है, अफीम है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, धर्म क्या है, अफीम है। और धर्म के अंधे लोग किसी को भी मार सकते हैं, मानते हो क्या इस बात को, है ना। हाँ, तो इंडिया में ऐसा नहीं होगा। ओके, अगला देखो 25(2), आर्टिकल 25(2) और 25(2) में क्या है, जो सिख है ना, सिखों को कृपाण धारण करने का जो उल्लेख है, 25(2) में क्या है, सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, 25(2) में। और भारतीय संविधान में कहीं पर भी धर्म की व्याख्या नहीं की गई है। एक शब्द मिलता है 25(2) में जिसका नाम है हिंदू। क्या नाम है, हिंदू। और इस हिंदू शब्द में सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और क्या आते हैं, जैन भी आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, यदि शब्द हिंदू आए तो हिंदू में हिंदुओं से सिख बने हैं, हिंदुओं से ही, और हिंदुओं से ही जैन बने हैं। तो यदि संविधान में एक शब्द आए हिंदू, तो हिंदू शब्द से क्या तात्पर्य, यदि पेपर में आए हिंदू शब्द से तात्पर्य है केवल हिंदू, फिर एक लाइन में लिखा हो सिख और बौद्ध, फिर लिखा हो जैन, फिर लिखा हो उपरोक्त सभी, तो क्या तात्पर्य है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। यदि पेपर में पूछे सिखों को कृपाण धारण करने का, सिखों को कृपाण धारण करने का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 25(2), 25 पॉलिटिकल में आनंद आ रहा है। ओके, ये किसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार पहरावा पहन सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 25 है। ओके, अब सुनो, आगे निकालू। इसमें एक ना लिमिटस है, लिमिटस क्या होता है, सीमाएं।
सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स है, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आ गया है। तो फिर आगे थोड़ी आवे गुजर कर आगे, तो वो ही तो आगे आवे जका आयडा होवे नहीं, घूम फिर के 22% की ओवर रिपीट होवे। और ये 3 तरह की लिमिट्स है। 25 में कितने तरह की लिमिट है? 3। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। एक है लोक व्यवस्था, एक है भाई सदाचार, और एक है भाई जी स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। और ये क्वेश्चन आ रखा है कि कितनी तरह की लिमिट्स है? तो 3 तरह की, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अब सुनना, सुनाऊं, बताऊं? आप सुनो। लोक व्यवस्था क्या होती है कि मान लीजिए आप अपने धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। जैसा आपका धर्म क्या, आपका धर्म, कई धर्म ऐसे कहते हैं कि मांस खाओ, मांस का प्रसाद बांटो, बांटते हैं, बांटते हैं। क्या वो आप सरेआम बांट सकते हो? सबको कह दोगे ले 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 थोड़ो थोड़ो, अगला पुट्ठो टेकेगा मुंह पर। तो अब सुनो, उसे लोक व्यवस्था भंग होगी कि नहीं होगी? यदि आपके धर्म वाला स्पीकर सही चल रहा है, आप सही तरीके से उसको सुना रहे हो, आपके जो भी गुरबाणी वगैरह या कोई भी आपके वाणी है या कोई भी आपके भजन है, तो ठीक है। यदि उससे लोग परेशान होते हैं, लोक व्यवस्था भंग हो जाएंगी ना, लोग लठ लेके आ जाएंगे ना। तो ये लिमिट्स है। तब अपना आप नहीं कह सकते, तब नहीं कह सकते कि हमें 25 में क्या मिली है, छूट मिली है, फिर बात छूट काम को नहीं करेगी। बट है सदाचार। सदाचार क्या होता है? नैतिकता। नैतिकता भंग नहीं होनी चाहिए। और क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपका धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप वैसा आचरण कर रहे हैं, आप उस धर्म को अपना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 3 चीजों में कोई दिक्कत आई तो आपका ये 25 वाले में क्या है? ये लिमिट्स है। समझ गए क्या? समझ गए? ओके, अगला लिखो 26। लिखो अनुच्छेद 26। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। आप किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धार्मिक संस्था की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं आप, ये आपका अधिकार है। धार्मिक कार्यों का आप प्रबंध कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की क्या है? स्वतंत्रता है। कौन से आर्टिकल में? 26 में। ओके, फिर देखो 27, अनुच्छेद 27। धार्मिक कार्यों के प्रबंध पर कोई क्या नहीं लगता? कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना ये। सुनो, 25 में क्या था? 25 में क्या था? 25 में यह था कि किसी भी व्यक्ति को
कोई भी धर्म मानने, उस धर्म के अनुसार आचरण करने और उस धर्म को का प्रचार प्रसार करने की क्या है? स्वतंत्रता है। कितने तरह की लिमिट्स है? 3 तरह की। कौन कौन सी? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ओके। और फिर अपने किया 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की क्या कर सकते हैं? धार्मिक कार्यों का प्रबंध भी कर सकते हैं। और 27 में क्या दी गई है? टैक्स किसी प्रकार का धार्मिक कार्यों के प्रबंध पर क्या नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अगला लिखें 28 लिखें। आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 सरकारी शिक्षण संस्थाओं में 28(1) में आइए। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में क्या नहीं दी जाएगी? सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना, ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर देखो 28(2) ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दी जा सकती है, एक बार लिखो, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ओके, दोबारा देखो, उतार लिया क्या? हाँ, क्या करूं, साफ कर दूं साइड में? आप सुनो आगे, निकालो शुरू से, थोड़ा दौरान कर ले फिर अगला करेंगे। 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 तक। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस में है? 25 में है। और इसको डिफाइन किस में किया गया? 25(1) में। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या कहती है? कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की क्या है? स्वतंत्रता है। उसके बाद में मैंने कहा 25(2) में सिखों को कृपान धारण करने का जो अधिकार मिला है वो कौन से में है? अब सुना मेरी बात, वैसे कोई बंदा कोई हथियार, ये जो कृपान पहनते वो हथियार ही है, हथियार लेके अवैध रूप से घूम सकता है क्या? बस में भी नहीं चढ़ सकता, लेकिन सिख चढ़ सकते हैं ना, सिख जा सकते हैं। तो उनको ये अधिकार दिया गया है। एक कौन से आर्टिकल में? 25(2) में। और हिंदू शब्द है, उस हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और क्या आएंगे? जैन आएंगे। 26 में क्या है? इसमें 3 तरह की क्या दी गई है? लिमिट्स, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। और उसके बाद में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस में है? धर्म पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, 27 में। और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
28 एक। और जो ट्रस्ट द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थान है वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अब कैसे? जैसे मान लीजिए जैसे मदरसा चलता है ना, मदरसे चलते हैं, उन मदरसों में मुस्लिम तालीम दी जाती है। यानी कौन सी शिक्षा दी जाती है? मुस्लिम शिक्षा। वहां अपने ये नहीं कह सकते कि आप मुस्लिम शिक्षा ना दो, क्योंकि वो किसके द्वारा संचालित है? अब आपने देखा होगा अकाल अकेडमी चलती है ना, अकाल अकेडमी चलती है। अकाल अकेडमी में कौन से धर्म की शिक्षा दी जाती है? सिख धर्म की। सिख धर्म की। वो एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है अकाल अकेडमी। वहां पर प्रॉपर तरीके से बच्चों को वो कहना जो भी केस वगैरह रखने या बाढ़ वगैरह रखने पड़ते हैं, और जो अध्यापक होते हैं उनके भी ना वो ना अमृत छक्का होना चाहिए, जो भी सिस्टम है उनका अलग सिस्टम है। जैसे अब अपने ये चलता है आदर्श विद्या मंदिर, वो हिंदुओं के लिए, वो भी किसके द्वारा चलता है? ट्रस्ट के द्वारा चलता है। तो वहां कौन सी तालीम दी जाती है? हिंदू धर्म की। तो ये अलग अलग जो संस्था ट्रस्ट द्वारा चलती है, जो संस्था ट्रस्ट द्वारा चलती है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन 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 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कभी देते हैं क्या? नहीं देते है ना। चलो अगला लिखो। अल्पसंख्यकों के, अगला है शिक्षा व संस्कृति। कैसा लिखो पहले? शिक्षा व किसका अधिकार? संस्कृति का अधिकार। और यह आर्टिकल किनको दिया गया है? अल्पसंख्यकों को। किसको दिया गया है? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों के लिए। अब सुनना, मेरी बात सुनो गौर से। अल्पसंख्यक दो आधार पे हो सकते हैं। अल्पसंख्यक निकालने के आधार कितने हैं? आधार दो होते हैं। आधार इसके दो हैं। एक तो आधार क्या? भाषा है, क्या है? और दूसरा आधार क्या है? धर्म है। दूसरा आधार क्या है? धर्म है। दो अपने कहते हैं ना अल्पसंख्यक में आते हैं। हम कहते हैं ना कई सारे, जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो तब अपने क्या सोचते थे कि अल्पसंख्यक क्या है ना। अल्पसंख्यक एक तो अपने तो इधर चलता है, सिख होते हैं ज्यादा, तो सिखों को किस में लिया जाता है? हिंदू कभी अल्पसंख्यक में नहीं आते, क्योंकि उनके धर्म के हिसाब से भी लोग बहुत है और भाषा के हिसाब से भी बहुत लोग हैं। लेकिन सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और ये मुस्लिम, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। अल्पसंख्यक के दो आधार हो सकते हैं, भाषा हो सकता है और कौन सा हो सकता है? धर्म हो सकता है। भाषा और क्या हो सकता है? धर्म हो सकता है ना। अब अपने ना एक बात है, स्कूल की बात करते हैं ना, तो स्कूल में जब अपने पढ़ते थे तो अपने को ना ऐसे स्कूल में पढ़े जहां अपने को ढंग से हिंदी भी नहीं आती थी ना भाई। अब सोचने वाली बात है, एक अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे जिनको हिंदी लिखनी भी नहीं आती थी, और दूसरा अंग्रेजी तो दूर की बात है, मैथ साइंस तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाते थे? पास हो जाते थे। ये सोचने वाली बात है, बोर्ड की सोचने वाली बात है, और बोर्ड पे केस करना चाहिए। अब जाके खुद मेरे को भी आता है कि मैं कैसे पास हो गया, और उस बोर्ड पे केस करना चाहिए जिसने मेरे को पास किया, है ना। उस समय यदि पास ना होते, तो अपना कुछ ना कुछ क्या था, सबक मिलता, तो अपने और ज्यादा मेहनत कर सकते थे। लेकिन वो क्या करते थे? सबको ही पास। अब ये जो पॉलिसी चली है सबको पास करने वाली, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। खतरनाक है कैसे है? अब बंदे को पता पास तो मैंने, सारे ही पास होते हैं, अब फेल कौन होता है? 10वीं में अब जब हम थे तब तो 20 नंबर जाते थे, स्कूल में से 20 जाते थे, तब हमारे तो 20 ही गए थे। लेकिन जो हमारे से पहले वाले बंदे थे उनके 10 ही नंबर जाते थे। अब स्कूल से 10 नंबर जाने तो कितने लेने होते थे? 23 नंबर और लेने, 33 होने थे पास के लिए। अब 23 लेने होते थे, लेकिन हमारे टाइम में तो 20 ही थे। हमें तो मजा था, हमें तो 13 ही लेने थे, और आपके समय भी 20 ही हैं, अब तो 13 ही लेने होते हैं। तो अब क्या हुआ? अब 20 नंबर तो स्कूल से चले गए, नंबर कितने लेने हैं? 13, और 13 तो आ ही जाते हैं, और 13 भी देने हैं। 13 में भी कई महान हस्तियों की ग्रेस लगती है। अब तो वो आगे जाके फिर क्या करेंगे? ऐसे बंदों को ग्रेस वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? बिल्कुल ही
फेल कर देना चाहिए। क्या ग्रेस ले रहे हो भाई, 13 नंबर में भी क्या ग्रेस ले रहे हो बताओ। 13 नंबर में 5 नंबर की ग्रेस होती है, फिर पास होता है वो जाके। ऐसी तो शिक्षा नीति है। अब यह बंद होना चाहिए, बंदा पास नहीं होना चाहिए। 8वीं बोर्ड की होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। 5वीं भी बोर्ड की होनी चाहिए। अब जब बच्चा का थोड़ा सा पढ़ने का माहौल बनेगा उसका, फिर 8वीं बोर्ड निकलेगा, तब देखना इंडिया को आगे जाके ना क्रीम मिलेगी, पढ़ने वाले बंदे क्रीम मिलेगी, अपने जैसे नहीं मिलेंगे। कट्ठे चालिया आ रहे सू डॉक्टर बन से आप जब 10वीं करी, मम्मी का के बन सी मेरे बेटो, या तो जहाज चलाऊंगा, अरे या के चलाऊंगा, देश चलाऊंगा, मोदी बनूंगा है, या फिर मैं राष्ट्रपति, नहीं राष्ट्रपति तो सोचा नहीं था, डॉक्टर सोचा था। अब क्या पता जिंदगी कहां से कहां ले आई, कुछ मोड़ पे ले आई। अब तो 4th ग्रेड को देखते हैं, आज तो ठीक ही है, बताओ जिंदगी किधर से किधर ले आई, है ना, ये जिंदगी है। लेकिन देखो जो लोग आरएस अधिकारी बनते हैं ना, उनका दिमाग सेट होता है, बस अपने में और उनमें फर्क क्या है, दिमाग सेट है, अपना दिमाग भटकता ज्यादा है। किसी का रीट में टिका है कि मेरे को रीटी करनी है ना, ताबे आनी चाहिए, 4th ग्रेड धक देंगे अबकड़, बताओ। तो अपने दिमाग टिक्के कट्ठा है, एक जगह टिक्के थोड़ी है, आपने भटका है। देखो इन्नू जावे जे अपनी पटवारी आ गया, अपना आप हाथ धोके पटवारी का लारे हो जाएगा, भी मैं बट्टी जानो की को नहीं, आठ आला को के बट्टी से भी मैं भाई रीट आला को, लेकिन फिर भी वो पंगे लेने वहां जाके, फिर इधर वाला भी गोल हो जाता है। तो एक जगह दिमाग टिकता नहीं अपना, तो ये दिक्कत है। और आरएस वाला बंदा है और कहीं फार्म नहीं भरेगा, वो आईएएस वाला और जगह फार्म नहीं भरेगा, वो एक ही फार्म भरेगा, उसी के पीछे रहेगा। वो फार्म भरने चाहिए, सारे भरने चाहिए, लेकिन एग्जाम दे के देखने चाहिए, जो मिलता है वो देखने चाहिए। चलो ठीक है, अब सुनो 29 और 30 किसके आधार पर, किसके आधार पर अल्पसंख्यक को बांटा जाता है। चलो 29 देखो, 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, टाइम हो गया क्या, 2 बजे तक थोड़ी क्लास हो गया, ठीक है, तो अगली क्लास लगवाते हैं, ठीक है, बाकी कल करेंगे, ओके।